बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड यानी मर्दों में पेशाब के गदूद का बढ़ जाना। पेट के निचले हिस्से में अंदरूनी जानब मसाने के तकरीबन नीचे एक गदूद पाया जाता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और पेशाब की नाली मसाने से शुरू होकर इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होते हुए बाहर यूरेथ्रा तक जाहिर होती है। प्रोस्टेट गदूद का साइज तकरीबन अखरोट के बराबर होता है और वज़न 20 से 25 ग्राम के दरमियान होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ जाता है? इसकी वजूहात में मेल हार्मोन्स का अप डाउन होना, मोटापा और बकसरत प्रोटीन का इस्तेमाल करना यानी गोश्त खाना, वर्जिश ना करना, और उन अफराद में होना भी ये मुमकिन है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर के असरात हों या प्रोस्टेट बढ़ने की हिस्ट्री मिलती हो या गदूद की बीमारियों का जिक्र मिलता हो। उन अफराद में प्रोस्टेट होना मुमकिन है। और जब प्रोस्टेट हो जाता है क्या अलामात होती हैं वो बताने से पहले मैं डायग्राम से मज़ीद वजाहत से बयान करूं कि ये देखें, ये मसाना है और ये नाली यहाँ से निकलती है बाहर यूरेथ्रा की तरफ। ये येलो जो सा है ये ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इसके बीच में से ये नाली गुजरती है। और जब ये बढ़ जाता है ग्लैंड तो यहाँ से ये ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है पेशाब की नाली में और रुकावट पैदा होती है। क्या अलामत ज़ाहिर होती हैं वो मैं अर्ज़ कर दूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है पेशाब करने की, बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है और पेशाब जो सा है वो मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं हो पाता, ज़ोर लगाना पड़ता है और जिसकी वजह से दर्द और जलन होती है और कतरों की सूरत में पेशाब खारिज होता है। खुलकर पेशाब खारिज नहीं होता, पेशाब का फ्लो जो सा है वो कमज़ोर होता है और मरीज़ महसूस करता है कि पेशाब अभी रह गया है। पेशाब रह जाने के बावजूद उसको हाजत ख़त्म करनी पड़ती है, फिर कुछ देर के बाद फिर हाजत महसूस होती है। ये सिलसिला जारी रहता है और बिल आखिर पेशाब में मुकम्मल तौर पर रुकावट पैदा हो जाती है, बंदिश हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है जो तकलीफ दे सूरत हाल ज़ाहिर करती है। फिर तो ऐसी सूरत ये जो सी अलामात हैं ये मर्दों में प्रोस्टेट बढ़ जाने की सूरत में होती है, लेकिन पेशाब की बार बार हाजत और जलन जो सी है वो फीमेल्स में भी हो जाती है, लेकिन उसकी वजह यूट्रस का मसाने के ऊपर झुक जाना और गिर जाना या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है। वो फीमेल प्रॉब्लम होते हैं, उसको फिर डिस्कस करेंगे। आज प्रोस्टेट पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये अलामत जब पैदा हो जाती हैं तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में मालूम हो जाता है कि प्रोस्टेट किस हद तक बढ़ा हुआ है और नाली जो सी है वो किस हद तक पिचक गई है, ब्लॉकेज हो चुकी है इसमें। और फिर इसके अलावा एक टेस्ट होता है PSA टेस्ट, वो भी करवाना चाहिए। उसमें ये मालूम होता है कि प्रोस्टेट में कैंसर के असरात हैं कि नहीं। तो मेडिकेशन के सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि बिनाइन प्रोस्टेट मतलब सादा प्रोस्टेट अगर बढ़ जाए तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल की जाती हैं। फिर अगर कैंसर के असरात हों तो फिर कैंसर से मुतल्लिका मेडिसिन जो सी हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं साथ। सबसे पहले जो सी मेडिसिन आती हैं, मुख्तसर अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले मेडिसिन जो सी आती हैं मेन सिबलसिरोलिटा, जिमाफिला, फिर कैंथरस और एपस मिलिफिका है जलन को मद्देनज़र रखते हुए। कोनियम मेल हार्मोन्स के अप डाउन हो जाने की वजह से कोनियम अच्छा काम करती है। थूजा, अगर पेशाब की धार जो सी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो थूजा इस्तेमाल की जाती है। लाइकोपोडियम स्टाफिस गिरिया, फिर डिजिटेलस उन अफराद में इस्तेमाल की जाती है जो दिल के मरीज़ हों। ब्रेटा कार्ब ज़हनी तौर पे कमज़ोर बूढ़े अफराद में काम करती है ब्रेटा कार्ब। फिर क्लेमेटस जो सी है, अगर मरीज़ महसूस करे कि पेशाब की नाली पिचक गई है, पेशाब निकालने में खारिज करने में तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, तो क्लेमेटस अच्छा काम करती है। फिर टर्पनथीनिया, पेशाब में अगर ब्लड आना शुरू हो जाए तो अच्छा काम करती है। मेडोरिनम, अगर हिस्ट्री में सुजाक मिलता हो मरीज़ की तो मेडोरिनम देनी चाहिए। फिर अगर कैंसर के असरात हों, PSA टेस्ट में कैंसर के असरात मालूम हों तो कार्सिनोसम, कार्बोएनामिलस और कल्केरिया आयोडाइड, सल्फर और रेडियम ब्रोम ये अच्छा काम करती हैं, ये इस्तेमाल करनी चाहिए।
और ये मुख्तसर मेडिसिन है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि मरीज़ की मुकम्मल अलामात, उसका मजाज मद्देनज़र रखते हुए फार्मूला और मेडिसिन सेलेक्ट की जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए तो प्रोस्टेट ठीक हो जाता है। मैं अर्ज़ करूं कि अगर पेशाब की बंदिश हो जाए, रुकावट हो जाए, तो कैथीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। कैथीटर जो सा है तकरीबन 5 से 7 दिन अगर लगा रहे और उस दौरान ट्रीटमेंट किया जाए तो प्रोस्टेट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। कैथीटर उतारने की सूरत में पेशाब का फ्लो और रुकावट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसके अलावा मरीज़ जो से हैं वो प्रोटीन गोश्त का परहेज़ करें, एक्सरसाइज करें, और इस चीज़ों का अगर परहेज़ कर लिया जाए तो काफ़ी बेहतरी हो जाती है। लेकिन आखिर में फिर अर्ज़ करूँगा कि मेडिकेशन जो सी है वो एहतियात से और मरीज़ की मजमूई तमाम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल की जाएँ, सबसे बेहतर है। डॉक्टर लईक अहमद मिनाज को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।